નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 12 વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 19 કેલેન્ડર કાવ્યના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છીએ। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ખાસ કરી દેજો। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर इनके नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कैलेंडर कहाँ लगा है? जवाब आएगा क, घर और दफ्तर में कैलेंडर लगा है। प्रश्न नंबर 2, कैलेंडर को देखकर कवि को क्या याद आता है? तो जवाब आएगा ग, रोज की दिनचर्या। प्रश्न नंबर 3, कवि घर से निकलकर कहाँ जाता है? तो जवाब आएगा क, दफ्तर जाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, घर और दफ्तर में क्या टंगा है? तो जवाब आएगा घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है। प्रश्न नंबर 2, कवि रोज किसे बदलता है? तो कवि रोज अपने आप को बदलता है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने किस पेड़ का जिक्र किया है? तो कवि ने बरगद के पेड़ का जिक्र किया है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, दिन छिपने पर कवि किसका इंतजार करता है और क्यों? दिन छिपने पर कवि अपने जीवन में नयापन आने का इंतजार करता है, इसीलिए कि कवि को अपना जीवन यांत्रिक लगने लगा है। प्रश्न नंबर 2, कवि की दिनचर्या क्या है? तो उत्तर आएगा कवि रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता है, फिर वो ऑफिस से घर आता है। सूर्योदय के साथ कवि का फिर वही क्रम शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, कवि के जीवन में नएपन का एहसास क्यों नहीं है? कवि के जीवन में करने के लिए केवल 2 ही काम रह गए हैं, घर से निकलकर ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना। एक प्रकार से उनका जीवन यांत्रिक बन गया है। कवि को अपना जीवन उस सूखे बरगद के पेड़ की तरह लगता है कि जिसका फिर से हरा भरा होना असंभव है, इसीलिए कवि को अपने जीवन में नएपन का एहसास नहीं होता। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कैलेंडर कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो उत्तर आएगा कैलेंडर कविता में कवि ने चेतनाहीन जीवन और जीवन में नएपन के अभाव का चित्रण किया है। कविता का यही केंद्रीय भाव है। प्रश्न नंबर 2, तुम कभी भी नहीं आओगे सूखे बरगद को हरितिमा देने का भावार्थ समझाइए। तो कवि का जीवन सूखे बरगद की भांति चेतना शून्य हो गया है, फिर भी वो अपने जीवन में नएपन की उम्मीद लगाए बैठा है, जबकि उसे मालूम है कि उसके शुष्क जीवन में नयापन कभी नहीं आना वाला है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ આપણે આ કાવ્યનું સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। આ પ્રકારના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો।